नमस्कार दोस्तों। 22 फरवरी 1942 दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पैगोडा हिल्स के पास से तांग नदी पर बने एक पुल के बेहद नजदीक सैम मानेकशॉ अपनी दो कंपनीज की मदद से जापानी सेना को आगे बढ़ने से रोक रहे थे। महज 28 साल के सैम को भारत की सेना में ऑफिसर्स की कमी के कारण कैप्टन होते हुए मेजर का काम दिया गया। तेजी से बढ़ती हुई जापानी सेना पूरे क्षेत्र को अपने अधिकार में ले चुकी थी। सैम पूरे जोश के साथ प्रयास कर रहे थे, पर जापानी सेना पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रही। अपने कमांडिंग ऑफिसर सेकंड लेफ्टिनेंट मोहम्मद अतीक तुर्क रहमान की मदद से सैम एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कब्जा कर लेते हैं। इस दौरान एक लाइट मशीन गन के फायर से वो जख्मी हो जाते हैं। अपने जख्मों की परवाह किए बिना सैम मानेकशॉ कंपनी को लीड करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते रहते हैं। उसी समय न जाने कहां से एक जापानी सैनिक बिल्कुल सैम के सामने प्रकट होता है और काफी नजदीक से 9 गोलियां दागता चला जाता है। सैम धरती पर गिर पड़ते हैं और फिर नहीं उठ पाते। सहमे हुए सैनिक अपने मेजर की मदद करने के लिए लपकते हैं। धरती पर पड़े पड़े ही सैम घायलों को छोड़कर आगे बढ़ने का आदेश देते हैं। सैम और अन्य घायल सैनिकों को वहीं छोड़कर कंपनी आगे निकल जाती है। मेजर जनरल डेविड पोवान सैम की बहादुरी को अच्छी तरह से जानते थे। जब उनको सूचना मिली कि सेना सितांग ब्रिज तो जीत चुकी है, पर शायद अब सैम न बच पाए, तो डेविड खुद उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां सैम जख्मी पड़े थे और अपना मिलिट्री क्रॉस रिबन नोच कर सैम की यूनिफॉर्म में पिन करते हुए कहते हैं, मिलिट्री क्रॉस मुर्दों को नहीं दिया जाता है, मरना मत। मिलिट्री क्रॉस अंग्रेजी सरकार के वक्त एक बहादुरी का पुरस्कार हुआ करता था, और ऐसा नहीं था कि डेविड ने केवल सैम में जोश भरने के लिए यह बात कही थी। 2 महीने बाद ब्रिटिश सरकार इस पुरस्कार की आधिकारिक घोषणा करती है। इधर अपने आधे सैनिकों को खोने के बाद सैम की कंपनी महत्वपूर्ण सितांग ब्रिज पर कब्जा कर लेती है और जापानियों को वहां से खदेड़ देती है। लेकिन सैम की जान खतरे में थी। गोलियां उनके लिवर, किडनी और लंग्स में लगी थी, जिससे किसी भी वक्त उनकी मौत हो सकती थी। सैम का एक सिपाही शेर सिंह उन्हें कंधे में उठाकर मेडिकल एड पोस्ट पर ले जाता है, जहां जख्मी सैनिकों की भीड़ पहले से जमा थी। जब शेर सिंह देखता है कि सैम का इलाज तुरंत नहीं शुरू हुआ, तो भावुक शेर सिंह अपनी राइफल डॉक्टर जीएम दीवान के माथे पर रखकर कहता है, मैं अपने मेजर को जापानियों के बीच से मीलों अपने कंधे पर उठाकर इसलिए नहीं लाया कि मैं उन्हें मरता हुआ देखूं। प्लीज इनका इलाज कीजिए, वरना साहब मैं आपको गोली मार दूंगा। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के बाद घायल सैम को पेगो के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। यहाँ सैम के बचने की बहुत कम उम्मीद के कारण डॉक्टर उनका ऑपरेशन करने से मना कर देते हैं, लेकिन शेर सिंह के जोर देने पर वो ऑपरेशन करते हैं। भगवान और शेर सिंह के कारण ही सैम की जान बच जाती है, वरना सैम को उनके पहले ही युद्ध में अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता।